जय गुरुदेव। गुरुर् ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय मानी कुंभला गौर लक्ष्मी सिद्धि लक्ष्मी पूर्ण चंडी अथर वर्ण भद्रकाली माता प्रतिंगरा जय मई बगलामुखी दुमावती। मेरे पेड ग्रुप के सभी साधकों, आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर लेके आया हूँ। बहुत ही अच्छा। जैसे पेड ग्रुप के साधकों, आप तो साधना क्षेत्र में हो ही, लेकिन जो लोग साधना क्षेत्र में नहीं हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा चीज़ है ये। जो लोग गुरु दीक्षा लिए हैं उनके लिए भी, जो लोग नहीं लिए हैं उनके लिए भी। तो मैं अपनी गुरु कृपा से आप लोगों को बता दूं, मैं यह प्रयोग किसी को जल्दी बताता नहीं हूँ। मतलब शायद दो लोगों को ही बताया हूँ आज तक, शायद पूर्ण रूप से मुझे याद नहीं है। शायद 2 लोगों को ही बोला हूँ, बाकी मुझे याद नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको बताऊं, ये माँ बगलामुखी का प्रयोग है। अचूक मंत्र जाप है, अचूक प्रयोग है ये। दुनिया का लगभग 90% काम कह लीजिए इन्हीं मंत्रों से होता है। 2 मंत्र हैं, यही 2 मंत्र सारा काम कर देगा। आपको क्या चाहिए? आपको भूत प्रेत बाधा से छुटकारा चाहिए, हर रुका हुआ कार्य आपका हो जाए, आपके शत्रु आपको परेशान न करें, आपके ग्रह सही हो जाएं, आपके जो पितृ हैं जो किसी तांत्रिक के कब्जे में हैं या फिर आपसे रुष्ट हैं वो सही हो जाएं, वो नुकसान ना पहुंचा पाएँ। ठीक है। देवी देवता ऐसे हैं जो आपको, कुछ ऐसे देवी देवता भी होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं। अब जैसे मान लो आपकी कोई तांत्रिक है, अब वो तांत्रिक अगर आप पे तंत्र करेगा तो कैसे करेगा? अगर आपके घर में इष्ट सही हैं, आपके घर में पितृ सही हैं, आप जिन शक्तियों को मानते हैं वो सही हैं, सब कुछ सही हैं, तो अब वो तांत्रिक आप पे क्रिया कैसे करेगा? पहले वो आपके इष्ट और आपके पितृ को बंधन मिलेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि घर पे आपने एक घर के दरवाजे पे द्वारपाल रखा है, जैसे पहरेदार रखा है, आप कोई बॉडीगार्ड रखा है आपने, तो आपका बॉडीगार्ड जब तक है, मजबूत है, तब तक बाहर का कोई भी व्यक्ति आपके घर में नहीं प्रवेश कर सकता। लेकिन अगर बॉडीगार्ड को मार करके, पीट करके उसको हटा दिया जाए या फिर उसको रुपया पैसा का लालच दे करके अपने तरफ मिला लिया जाए, तो कोई भी चोर आपके घर में एंट्री कर लेगा। सेम वही प्रोसेस तंत्र में भी लागू होता है। तो मेरा बताने का तात्पर्य वो इंसान के ऊपर मैंने बताया, और इन शक्तियों पे उनको वश में किया जाता है या फिर शक्तियों को जैसे भी अपने काबू में किया जाता है। ज़बरदस्ती कर लो चाहे प्यार से कर लो, कहने का मतलब मेरा ही है कि कुल मिला के इनको अपने बंधन में लेने के बाद ही ये वो होता है। तंत्र प्रयोग घर पे करते हैं लोग, चाहे किसी इंसान पे करते हैं। तो इन सब से बचा कैसे जाए? तो मेरे गुरुजी ने बताया था कि मंत्र तो लाखों करोड़ों हैं, कितने के करोगे? जैसे मान लो किसी को जिन्नात लगा है, तो उसके लिए यूट्यूब पे अलग मंत्र बता रहे हैं लोग। चाहे मेरे पास भी मंत्र हैं, मेरे को भी सिखाया गया है। जिन्नात को अलग हटाओ, जिन को अलग मंत्र से हटाओ ठीक है, चुड़ैल को अलग मंत्र से हटाओ, डाकनी शाकनी है अलग मंत्र से हटाओ, ब्रह्म राक्षस खबीस इन लोगों को अलग अलग मंत्रों से हटाओ। ऐसे कोई अघोरी लग गया उसको अलग मंत्रों से हटाओ, अलग विधि से हटाओ। तो ऐसे अगर विधि है तो एक नॉर्मल आदमी जो तंत्र क्षेत्र में नहीं है, तंत्र को नहीं समझता है, मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो तांत्रिक हैं, जो तंत्र को समझ रहे हैं, तो वो लोग तो अपना इलाज चुटकी बजा के कर लेंगे। लेकिन जो बिल्कुल ही नॉर्मल आदमी है वो कैसे करेगा? तो वो तो भटकेगा इधर उधर, तो तांत्रिकों के पीछे लगा रहेगा, पैसा देते रहेगा। और मैं यूट्यूब में आया ही इसलिए हूँ कि
मैं हर एक मजबूर आदमी को मजबूत बनाना चाहता हूँ। मेरा मतलब यह है कि आप किसी के चक्कर में ना पड़ो, किसी के झांसे में बार बार ना आओ। आप जितने बार बीमार पड़ोगे उतने बार तांत्रिकों के पास जाओगे, उतने बार आप 50,000, 1,00,000, 10,000, 5,000 रुपये जैसा बीमारी वैसा इलाज करवाओगे। तो कितना करवाओगे, कितने पैसे फेंकोगे? तो मैं यही चाहता हूँ कि आप लोग अपना इलाज स्वयं करें। ठीक है, हमारे ऋषि मुनियों ने ऐसा ऐसा इलाज दे करके, ऐसे ऐसे विधि दे करके हमको गए हैं कि हम कहाँ पड़े हैं, कि किन लोगों के चक्कर में पड़े हैं। मैं जानता हूँ कि तंत्र में मैं कितना धक्का खाया हूँ, कितने गुरुओं के पास गया हूँ, कहाँ कहाँ भटका हूँ, लाखों रुपए फूंक दिए हैं। कहीं पे मेरे को सही मंत्र मिले, कहीं पे गलत मिले, सही साधना विधान नहीं मिला, कहीं पे अच्छा मिला, मतलब पैसे भी गए। कहते ना, धन और धर्म दोनों गया। तो मैं सबको प्रणाम करता हूँ। ज़रूरी नहीं है कि सभी मंत्र काम करते ही हैं। अब मान लो कोई भी है, पेड ग्रुप चला रहा है, तो सारे के सारे उसके मंत्र सही नहीं होंगे, उनमें कुछ सही होंगे, कुछ फाल्स मंत्र होंगे, क्योंकि उनको मंत्र पूरा करना है। अगर पेड ग्रुप में 10 मंत्र दे रहे हैं तो 10 किसी तरह पूरा हो जाए, बस यही है। तो मैं ऐसा नहीं चाहता, और ना किसी गुरुओं का मैं शिकायत कर रहा हूँ, लेकिन सभी गुरुओं से निवेदन करता हूँ कि अपने अपने शिष्यों को सही जानकारी दें। ज़रूरी नहीं है कि सब कोई पैसा लगा लेगा और सब आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, बहुत मजबूर लोग हैं जो बिल्कुल ही पैसा नहीं लगा सकते हैं। तो उन सभी के लिए मेरा निवेदन है कि आप सब, अगर कोई गुरु हैं, उनका जो शिष्य है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, सब उनके लिए एक समान है। तो कृपया करके आप सबसे मेरा निवेदन है कि सभी को अपने पुत्र समझें, और मैं भी अपने गुरुपुत्र हूँ। गुरु के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। तो मैं झांसा देने यहाँ पे नहीं आया हूँ। जो मैं जानता हूँ, सटीक चीज़ जानता हूँ, जो गुरु के मुख से मिला है, जो मैंने अपने जीवन में प्रैक्टिकल किया है, उस चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ। बस फ़र्क यही है कि यह जो विद्या है माता बगलामुखी की कृपा से उनकी विद्या है, और माता बगलामुखी हर तरीके से इसमें चलती हैं, हर तरीके से चलती हैं। मतलब मैं क्या क्या बोलूँ, दुनिया का हर कार्य यह हो जाता है। आपको किसी चीज़ के लिए अलग अलग विधि विधान करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मंत्र पढ़ना है। आपके ग्रह सही रहेंगे, पितृ सही रहेंगे, भूत बाधा नहीं रहेगा, दुश्मन ठीक रहेंगे। मतलब दुश्मन ठीक कैसे रहेंगे? अब मान लो आपके पीछे दुश्मनी कोई कर रहा है, तो दुश्मनी कर रहा है, उसका दिमाग वहीं से वहीं अवतंबित हो जाएगा, आपके बारे में गलत सोचना ही बंद कर देगा। वो आपके दुश्मन नहीं रहा, आपका नुकसान नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह के आप लोग इस मंत्र को आप लोग ज़रूर करिए, और इस नवरात्रि में करिए। साधना अगर आप करते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि साधना आपका सिद्ध हो जाए, लेकिन कहीं ये 2 मंत्र मेरे सिद्ध हो गए मेरे द्वारा, जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये 2 मंत्र आपने जप लिया, सिद्ध। ये मत सोचना सिद्ध, आपकी साधना सिद्ध नहीं होगी, लेकिन ये मंत्र तो स्वयं सिद्ध है। पर मैं नवरात्रि में स्पेशल तरीके से जपने का मतलब क्या, आप अगर नवरात्रि में स्पेशल तरीके से इसको जपते हैं, तो अगर आपका मतलब ये मंत्र 100 बार में काम करेगा, वो नवरात्रि में एक ही बार में काम करेगा। नवरात्रि में यदि आप इसको जप लिए हैं, तो उधर जो 100 बार पढ़ रहे हैं आप, उसको ज़रूरी नहीं कि आपको 100 बार पढ़ना पड़ेगा, एक बार पढ़ेंगे काम होगा, यानी दुनिया का हर काम होगा। इससे शत्रु अवतंबित हो जाते हैं, जानवर तक अवतंबित हो जाते हैं, समझ गए? तो मैं क्या क्या बोलूँ इसके बारे में, बहुत कुछ इन मंत्रों में है। आप इसी मंत्र से गंडा ताबीज बना सकते हैं। हाँ, जिसको भी इस मंत्र से आपने धागा गंडा बना करके दिया, वो परमानेंट इलाज है, समझ लीजिए जी। इस मंत्र से आप झाड़ा लगा सकते हैं, हर कुछ कर सकते हैं। आपको मैं क्या क्या बोलूँ, मतलब बहुत कुछ कर सकते हैं। तो बाकी विधि विधान बाद में मिलेगा। आप पहले इस मंत्र को लीजिए, याद करिए, और नवरात्रि से बैठ जाइए। 2 मंत्र हैं, एक सुबह जप लीजिए, एक शाम को जप लीजिए। 45 मिनट सुबह लगेगा, 45 मिनट शाम को लगेगा, लगभग। ज़रूरी नहीं 45-50 भी हो सकता है, आपके हिसाब से 40 भी हो सकता है। तो आप इस मंत्र को करें। वीडियो बहुत लंबी हो रही है,
मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलते हुए मैं इतना बोलना चाहूँगा, इस मंत्र का फीस मैंने थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि ये मेरे कलेजा से जुड़ा हुआ है। मैं इस मंत्र को किसी को देना नहीं चाहता था, अपने ही खानदान में रखना चाहता था, लेकिन मैं सोचा कि अगर मेरे साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो लोग धक्का खाएंगे तो ये मेरे लिए अच्छा बात नहीं है। मैं ये मंत्र दूंगा आपको और थोड़ा फीस ज़्यादा है बस, और कुछ नहीं। तो एक बार अगर किसी तरह इस मंत्र को आपने कर लिया तो जीवन में आपको दूसरा मंत्र करने का कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगा। ये मेरा चैलेंज है। जय गुरुदेव, जय माँ बगलामुखी। ये निखिलेश्वर नंद का शिष्य का वादा है, फ्रॉडगिरी नहीं करते हम लोग। जय गुरुदेव।